नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तम नगर विधानसभा के मोहन गार्डन वार्ड नंबर 25 में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हैं ओम कुमार जी इस वक्त मौजूद हैं और एल एक्सटेंशन के प्रधान भी हैं। ओम प्रकाश जी, आपका सर स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है जी सर कि आप एक तो प्रधान भी हैं सर कॉलोनी के और आप एक आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं। जी सर। तो जनता में आपको किस प्रकार का जनसंपर्क है सर? मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग यहाँ पर 30 साल से रह रहा हूँ। ओके सर। और मैं हर व्यक्ति को एक अपने परिवार की तरह जानता हूँ। एक एक घर को, एक एक बच्चे को मैं जानता हूँ। ओके सर। और मेरी एज लगभग 55 साल है और 30 साल मुझे यहीं पे हो गए हैं। मतलब जवानी मेरी यहीं पे, जब ये जंगल था मैं तब से यहाँ पे हूँ। कोई भी नया व्यक्ति आता है मैं उसके संपर्क में रहता हूँ। कॉलोनी के आसपास के लोगों के लिए रात दिन 24 घंटे मैं तत्पर तैयार रहता हूँ। तो क्या क्या, जैसे कि आपने अभी तक क्षेत्र के लिए आपने क्या क्या वर्क किए हैं कुछ? मैंने अपने क्षेत्र के लिए जो काम किए हैं, यहाँ पर कच्ची कॉलोनी थी, बिल्कुल कच्चा था, बल्कि यहाँ पे 6 फुट गहरे गड्ढे थे। अच्छा। मैंने निगम पार्षदों से मिलके, अफसरों से मिलके, विधायकों से मिलके, सांसदों से मिलके इस पूरे एरिया को डेवलप कराया। इसमें अच्छा बनवाया इसको। जो आसपास के एरिया हैं उनसे भी मेरा एरिया बहुत ही अच्छा है। जो मैं जिस एरिया का मैं RW का प्रेसिडेंट हूँ, मेरे यहाँ लगभग 8,000 लोग रहते हैं। 500 प्लॉट 200 गज के हैं मेरे ब्लॉक में। सबसे बड़ा ब्लॉक पूरे मोहन गार्डन क्षेत्र में एल एक्सटेंशन है सर। सर, आपका जो आम आदमी पार्टी में जुड़ा हुआ कैसे और कितने वर्षों से? मैं आम आदमी पार्टी में लगभग 2-2.5 साल से जुड़ा हूँ। उससे पहले मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। क्या नीतियाँ देखी आपने सर आम आदमी पार्टी में? आम आदमी पार्टी की मैंने नीति ये देखी है कि वहाँ पे एक तरह से सच्चाई है। वहाँ पे सच्चाई है और वो उन लोगों को अपने साथ लेके चल रहे हैं जो अपना विकास ना करके दिल्ली का विकास चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं, आम आदमी का विकास चाहते हैं। इसलिए मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। तो सर, विधायक जी का कैसा रोल है यहाँ से? नरेश बालियान जी विधायक हैं यहाँ पे। नरेश बालियान जी बहुत ही मित्रता व्यक्ति हैं। हर परिवार से वो मिलते हैं। जब भी उनको कोई कहीं भी किसी भी फंक्शन में बुलाता है वो आते हैं और वहाँ पे जाते हैं। जो भी उनके हिस्से में काम आते हैं, सरकारी काम है, जो भी है, वो उसको बड़ी बखूबी निभाते हैं। सर, अभी ऐसी कोई समस्या तो नहीं आपके अभी एल एक्सटेंशन में? अभी कोई समस्या नहीं है। बस ये मेरे यहाँ की रोड नालियाँ बननी थी, उसमें क्या है कि लॉकडाउन चल गया, कुछ दिल्ली सरकार की तरफ से फंड बंद हो गया, इसलिए थोड़ा सा काम है। अभी मेरे यहाँ गैस पाइपलाइन बिछना शुरू होने वाली है क्योंकि 1500 कनेक्शन मेरे यहाँ गैस के फार्म भरे जा चुके हैं। काउंसलर कौन है यहाँ से? ओम कुमार। यहाँ पे काउंसलर श्याम मिश्रा जी हैं जो बीजेपी से हैं। उनका बताइए। उनके बाद 4 साल बीत चुके हैं सर, इलेक्शन पास है। उनके 4 साल बीत चुके, उन्होंने अपने फंड से आज तक कोई काम नहीं कराया। तो साफ सफाई से दुरुस्त नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। कोई झाड़ू सफाई वाला नहीं आता था। उससे पहले कांग्रेस के निगम पार्षद अंजू गुप्ता जी थी। पर डे इस पूरे एरिया में रोज झाड़ू लगती थी, कूड़ा उठता था। आज झाड़ू कूड़ा नहीं साफ होता हमारे एरिया का। लोगों ने रिक्शा वाले प्राइवेट लोग लगाए हुए हैं। ओम कुमार जी 3 टर्म से भाजपा शासित राज्य में MCD में है। आने वाला जो 22 में चुनाव आ रहा है, जनता का क्या रुझान है इस बार का? जनता का रुझान ये है, अब की बार जैसे 67 सीट हमें आम आदमी को मिली थी, इसी तरह निगम में भी 272 निगम में भी 272 जो सीट हैं, हम 200 से भी प्लस जीत के जाएंगे। ये अब की बार दिल्ली की पब्लिक का रुझान है। सर, अगर जनता आपको समर्थन देती है यहाँ से या पार्टी आपको मौका देती है मोहन गार्डन वार्ड नंबर 25 से, तो आपकी कोई तैयारी है सर यहाँ पे? मेरी कोई तैयारी नहीं है। मैं जनसेवक हूँ। अगर कॉलोनी चाहेगी, अगर कॉलोनी के लोग चाहेंगे तो मैं उनके विचार नहीं टाल सकता। लेकिन मेरा ऐसा कोई नीति नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं केवल जनसेवक हूं, समाज सेवक हूं। मेरे चुनाव लड़ने की कोई नीति नहीं है। लेकिन अगर जनता चाहेगी तो मैं फिर जनता की सेवा करने के लिए तैयार रहूँगा। कुमार जी, आप एक समाज सेवक हैं। 28 साल से आपने जो अपनी जर्नी काटी समाज में, अब जैसे कोरोना जब लॉकडाउन लगा उस समय आपकी कोई सेवाएं रही सर? मैं जब लॉकडाउन रहा है, मैंने और मेरे परिवार ने बहुत उन लोगों को, अब मैं नहीं कह सकता कि मैंने दिया है, लेकिन भगवान की देन थी मेरे पास। हमने लगभग 5 लाख रुपए के लगभग का राशन गरीब परिवारों को यहाँ पर रोज दिया है।
गरीब परिवारों को निस्वार्थ दिया। हमने ये नहीं कहा कि हमें वो कल को वोट देंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं। निस्वार्थ हमने सेवा की है उनकी लॉकडाउन के टाइम। तो आपने सेवा जो की है ये आपने इंडिविजुअल किया या संस्था द्वारा या किसी टीम द्वारा? बिल्कुल इंडिविजुअल की है। मैं, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, बेटे की बहू, हम सब ने मिलकर सेवा की है। और हमने कोरोना फंड में भी पीएम को भी हमने चंदा दिया। सर नया बजट अभी पेश हुआ, क्या इसका स्वागत करते हैं आप? बजट तो ये सरकारों के आते जाते रहते हैं। मेरी उम्र 55 साल हो गई और मैंने होश भी 7 साल में संभाल ली थी। 7 साल से जो आज का बच्चा 27 साल का काम करता है वो काम मैं 7 साल का करता था। तो ये बजट तो आते जाते रहते हैं। अभी मुझे मालूम था इन्होंने 2.5 रुपये डीजल पे और 4 रुपये पेट्रोल पे जो बढ़ाए कह रहे हम नहीं बढ़ाएंगे। अब देख लो 3 दिन में क्या हुआ। 3 दिन में 1.5 रुपये डीजल पेट्रोल पे बढ़ गया है। ये 4 रुपये बढ़ा के छोड़ेंगे। ये तो सरकार जो है सिर्फ प्रचार करती है, काम नहीं करती। अब ये कहते हैं हम गरीबों के साथ हैं। देखिए एक गरीब व्यक्ति अगर स्कूटर भी चला रहा है, चलो उस पर कुछ भी नहीं है चलाने के लिए, लेकिन वो किसी वाहन में बैठ के कहीं जा रहा है तो उस पर भी उस पेट्रोल डीजल का प्रभाव पड़ता है। हर चीज पर पड़ता है। अगर वो दूध लेने गया है तो दूध का जो कार्टेज बढ़ा है वो कार्टेज उसके रेट पर भी बढ़ता है। तो ये तो कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री एक तरफ से कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ से कुछ कहते हैं। सर और कुछ अपनी जनता में संदेश देना चाहते हैं आप? जैसे 2020 काफ़ी संकट हो था, अब नव वर्ष की शुरुआत हुई है। मैं अपने पूरे एरिया को, पूरी दिल्ली को, पूरे देश को अपनी तरफ से संदेश देना चाहता हूं कि जैसा 20 बीता है, कभी भी जब तक हम जीवित हैं हमारे कभी भी भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना या इस तरह का कोई महामारी या इस तरह का कोई भी नहीं आना चाहिए। सभी खुश रहें, हंसते रहें, आबाद रहें, सफाई रखें, बेटियों को पढ़ाएं, बेटों को पढ़ाएं और अपना देश के नाम अपना सहयोग करें। धन्यवाद ओम कुमार जी आपको। चलिए हमारे सीधी बात ओम कुमार जी से, स्टार सिटी के साथ जितेंद्र गुप्ता।